हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बीएड के लिए नागरिक शास्त्र या सिविक्स पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप एग्ज़ाम से पहले इन्हें एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नागरिक शास्त्र का अर्थ एवं महत्व क्या है? उत्तर, नागरिक शास्त्र वह विषय है जो नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों, संविधान, लोकतंत्र एवं शासन व्यवस्था का अध्ययन कराता है। इसका महत्व पहला पॉइंट है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। दूसरा है जिम्मेदार नागरिक बनाना। तीसरा है संविधान के प्रति सम्मान उत्पन्न करना। चौथा है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। पांचवा है सामाजिक जागरूकता विकसित करना। अब देखते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न या टॉपिक, नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। तो उसमें पहला उद्देश्य है लोकतांत्रिक चेतना का विकास करना। दूसरा संविधान एवं शासन की जानकारी देना। तीसरा सामाजिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना। चौथा है अधिकार एवं कर्तव्य की समझ विकसित करना। पांचवा है नेतृत्व क्षमता विकसित करना। छठा है राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व बढ़ाना। अब तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बताइए। पहला है बालक केंद्रित सिद्धांत। दूसरा है समाजोपयोगिता सिद्धांत। तीसरा है क्रियात्मकता सिद्धांत। चौथा है सरल से कठिन सिद्धांत। पांचवा है स्थानीय से वैश्विक सिद्धांत। छठवा है लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश। सातवां है जीवनोपयोगी शिक्षा। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, नागरिक शास्त्र में नई प्रवृत्तियाँ। इसके आंसर में देखते हैं। फर्स्ट है आईसीटी आधारित शिक्षण। दूसरा है गतिविधि आधारित शिक्षण। तीसरा है प्रोजेक्ट एवं सर्वे पद्धति। चौथा है मॉक पार्लियामेंट। पांचवा डिबेट एवं डिस्कशन। छठा है इंक्लूसिव एजुकेशन। सातवां है एनईपी 2020 आधारित कॉम्पिटेंसी करिकुलम। कॉम्पिटेंसी करिकुलम का मतलब होता है किसी भी काम को सही तरीके से करने की योग्यता, इस तरह के आधारित करिकुलम। फिर अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, नागरिक शास्त्र में आईसीटी का महत्व। आईसीटी शिक्षण को रोचक, प्रभावी एवं छात्र केंद्रित बनाता है। उपयोग में स्मार्ट क्लास, पीपीटी प्रेजेंटेशन, एजुकेशनल वीडियोज, ऑनलाइन क्विज, डिजिटल कंटेंट, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसके लाभ क्या हैं? रुचि बढ़ती है, अवधारणा स्पष्ट होती है, समय की बचत होती है और एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ता है। फिर अगला है नागरिक शास्त्र शिक्षक के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं? पहला है विषय ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होना चाहिए, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, प्रभावी संप्रेषण कौशल होना चाहिए, निष्पक्षता एवं सहनशीलता होनी चाहिए, सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए और तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है नागरिक शास्त्र शिक्षण की व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड को समझाइए। उत्तर, यह शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें शिक्षक मौखिक रूप से विषय प्रस्तुत करता है। गुण क्या है इसके? कम समय में अधिक जानकारी मिलती है और ये बड़े वर्ग यानी उच्च कक्षा के लिए उपयोगी है। दोष क्या है इसमें? छात्र निष्क्रिय रहते हैं और रुचि कम हो सकती है। अब है परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब छात्र किसी वास्तविक समस्या पर कार्य करके सीखते हैं तो उसे परियोजना विधि कहते हैं। इसके चरण समस्या का चयन करना, योजना बनाना, क्रियान्वयन करना और मूल्यांकन करना। इसके लाभ देखते हैं। स्व अध्ययन विकसित होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, लोकतांत्रिक भावना विकसित होती है। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है चर्चा विधि या डिस्कशन मेथड।
का महत्व बताइए। इस विधि में विद्यार्थी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसका महत्व क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, लोकतांत्रिक व्यवहार करना सीखते हैं और सहभागिता बढ़ती है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉक पार्लियामेंट क्या है? विद्यालय में संसद की कार्यवाही का कृत्रिम आयोजन मॉक पार्लियामेंट कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की समझ बढ़ती है, नेतृत्व विकास और संसदीय प्रक्रिया का ज्ञान होता है। अगला अब इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखते हैं नागरिक शास्त्र में शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड का महत्व बताइए। इसका उत्तर है शिक्षण रोचक बनता है, कठिन विषय सरल होते हैं, स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है और विद्यार्थियों की सक्रियता बढ़ती है। उदाहरण यानी कौन कौन से टीचिंग एड? चार्ट, मानचित्र, मॉडल, वीडियो, समाचार पत्र। पाठ योजना क्या है यानी लेसन प्लान क्या है? ये अगला अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कक्षा शिक्षण से पूर्व शिक्षक द्वारा बनाई गई व्यवस्थित योजना को पाठ योजना कहते हैं। इसके प्रमुख भाग उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना मूल्यांकन का अर्थ एवं प्रकार बताइए। शिक्षण के परिणामों का मापन एवं निर्णय मूल्यांकन कहलाता है। इसके प्रकार 3 हैं। इसमें 3 में पहला है फॉर्मेटेड इवैल्यूएशन। ये क्या है? ये जो मूल्यांकन होता है ये अंतिम परिणाम देने के लिए नहीं होता है, बल्कि ये विद्यार्थी से कहाँ गलती हो रही है, उसमें क्या सुधार करना चाहिए और सीखने की प्रगति कैसी है। तो इसके उदाहरण जैसे क्लास टेस्ट लेकर, होमवर्क देकर, शिक्षक बीच बीच में बच्चों से फीडबैक लेकर, ये सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा है समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव को तो रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं और समेटिव को सारांशात्मक मूल्यांकन कहते हैं या इसको अंतिम मूल्यांकन भी कहते हैं। इसका उद्देश्य है कि अंतिम प्रदर्शन का आकलन करना, यानी अंक देना, ग्रेड देना, पास या फेल करना। इसमें जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं, एनुअल टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ये क्या है? इसको हम कह सकते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। यानी ये पढ़ाई शुरू होने से पहले या सीखने पर जो समस्या आती है उसके निदान के लिए किया जाता है। जैसे शिक्षक को क्या आता है, कहाँ कठिनाई है और किस चीज़ में सुधार करना है। प्री टेस्ट लेना, शुरुआती जांच करना, कमज़ोर विषय पहचानने वाले जो टेस्ट होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब अगला है अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक नागरिक शास्त्र में शैक्षिक गतिविधियों का महत्व लिखिए। उत्तर नेतृत्व विकास पहला है, दूसरा है सामाजिक गुणों का विकास, तीसरा है लोकतांत्रिक व्यवहार, चौथा है व्यावहारिक ज्ञान। इसके उदाहरण है डिबेट यानी वाद विवाद, क्विज यानी प्रश्नोत्तर, यूथ पार्लियामेंट और ऐसी कंपटीशन, ये निबंध प्रतियोगिता वगैरह करवा सकते हैं। फिर अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है नागरिक शास्त्र में पाठ्य पुस्तक का महत्व बताइए। इसमें देखते हैं उत्तर पहला है पाठ्यक्रम का आधार, दूसरा है स्वाध्ययन में सहायक, तीसरा है शिक्षक को दिशा प्रदान, चौथा है विषय सामग्री व्यवस्थित। अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुण में हम देखते हैं सरल भाषा होनी चाहिए, चित्रयुक्त होनी चाहिए, तथ्यात्मक होनी चाहिए और छात्र के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना लोकतांत्रिक शिक्षा यानी डेमोक्रेटिक एजुकेशन क्या है। ऐसी शिक्षा जो स्वतंत्रता, समानता, सहयोग एवं सहभागिता पर आधारित हो। विशेषताएं छात्र सहभागिता, विचार स्वतंत्रता, समान अवसर, सामाजिक न्याय। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना नागरिक शास्त्र शिक्षण में समस्या समाधान विधि समझाइए।
इस विधि में विद्यार्थी समस्या का समाधान खोजकर सीखते हैं। इसके चरण देखते हैं। समस्या पहचान, तथ्य संग्रह, समाधान प्रस्ताव और चौथा है निष्कर्ष। लाभ क्या है? तार्किक चिंतन का विकास होता है, निर्णय क्षमता विकसित होती है और सक्रिय अधिगम होता है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना नागरिक शास्त्र और सामाजिक विज्ञान में संबंध स्पष्ट कीजिए। नागरिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। संबंध देखते हैं इसका। इतिहास से राजनीतिक विकास की जानकारी मिलती है, भूगोल से क्षेत्रीय प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थशास्त्र से आर्थिक नीतियों के बारे में पता चलता है और समाजशास्त्र से सामाजिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इसका उत्तर, जब सभी बच्चों को बिना भेदभाव के समान शिक्षा के अवसर दिए जाए तो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसके उद्देश्य क्या है? समान अवसर मिलने चाहिए, सामाजिक समावेशन होना चाहिए और भेदभाव समाप्त होना चाहिए। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नागरिक शास्त्र शिक्षण पर प्रभाव लिखिए। इसमें पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग CBL, इसका मतलब क्या है कि ऐसा लर्निंग सिस्टम जिसमें छात्र का जो कौशल है और उसके योग्यता के आधार पर सीखने का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें सिर्फ किताब याद करने पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि इसमें इस पर ध्यान दिया जाता है कि वास्तव में विद्यार्थी कुछ कर रहा है या नहीं, या किसी काम को वो कर सकता है या नहीं। फिर दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट का मतलब है कौशलों का विकास करना। यदि किसी व्यक्ति की क्षमता है और कौशल है तो उनको अभ्यास से और बेहतर बनाना। तीसरा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये क्या है कि इसमें क्या होता है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग में करके सीखना यानी अनुभव के द्वारा सीखना। ICT इंटीग्रेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और वैल्यू एजुकेशन यानी नैतिक शिक्षा देना। तो अब देख लीजिए, ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो नागरिक शास्त्र की पेडागोजी में या नागरिक शास्त्र का जो पेपर है उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इनको और अच्छे से तैयार कर लें। ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताए हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं तो आपको इनके कम से कम 4 या 5 पेज में आंसर लिखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने शॉर्ट में बताया है। आप इनको डिटेल में लिखना। अगर मान लो कोई क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तो ये सफिशिएंट है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग पैटर्न में आते हैं तो आपको इनको लेंथी लिखना पड़ेगा। आप डिटेल में अच्छे से क्लियर करके इनको लिखना। थैंक यू।